जय हिंद दोस्तों। आज झारखंड के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखेंगे और पूरा विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। बहुत सारा एडिशनल फैक्ट भी लिया गया, बस चीज़ों को अच्छे से देखिएगा, समझते चलिएगा और लिखते भी चलिएगा। आप चाहे कोई भी एग्जाम झारखंड में देंगे तो यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चाहे आप जेपीएससी दे, जेएसएससी का एग्जाम दे, झारखंड पुलिस, उत्पाद पुलिस, फील्ड वर्कर, कोई भी एग्जाम देंगे तो यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो विकास सिंगल ऑफिशियल के नाम से टेलीग्राम चैनल है, जाकर जुड़ जाइएगा, क्योंकि सवेरे जो क्लास आता है उसी का शाम का टेस्ट होता है। ठीक है, तो पूरी तरीका से वहाँ टेस्ट दे सकते हैं। बहुत सारा एडिशनल जो है कुछ इंफॉर्मेशन दिया जाता है और कुछ पीडीएफ भी वहाँ दिया जाता है, तो जुड़ जाइएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को हम पूरा विस्तार से समझते चलते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। चंद्रपुरा में 1600 मेगावाट का पावर प्लांट लगाने को लेकर किसके बीच एमओयू हुआ है? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किसके बीच में हुआ है 1600 मेगावाट पावर प्लांट लगाने को लेकर चंद्रपुरा में? तो ये है आपका डीवीसी। ठीक है, डीवीसी ए नंबर और बी नंबर होगा कोल इंडिया। ये दोनों के बीच एमओयू हुआ है। तो उपरोक्त तो दोनों, ठीक है, सी नंबर ऑप्शन यहाँ राइट हो जाएगा। उपरोक्त दोनों के बीच यहाँ पर एमओयू हुआ है। तो ये पूरा हम विस्तार से देखते हैं। देखिए चंद्रपुरा कहाँ पे है? तो बोकारो में है। ठीक है, चंद्रपुरा कहाँ पे है? तो बोकारो में है। और बोकारो में 1600 मेगावाट का पावर प्लांट को लगाने को लेकर के मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ है किसके बीच में? तो ये दामोदर वैली कॉरपोरेशन, ठीक है, डीवीसी और कोल इंडिया के बीच हुआ है। ठीक है, देखिए ये दोनों के बीच जो है साझेदारी होगा 50-50% का। ठीक है, ये दोनों के बीच जो है साझेदारी 50-50% का होगा, कोल इंडिया का और डीवीसी का। इसमें अगर देखा जाए तो निवेश कितना होगा? तो निवेश, कुल निवेश अगर यहाँ पे बात किया जाए तो 16,500 करोड़ का यहाँ पे निवेश होगा। ठीक है, ये दोनों जो है मिलकर 16,500 करोड़ का निवेश करेंगे और 50-50% का ये साझेदारी होगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अब यहाँ पे दामोदर वैली का बात आया, कोल इंडिया का बात आया, तो यहाँ से भी कुछ इंपॉर्टेंट बात जानेंगे जो सीधे क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए डीवीसी जो है, इसके पहले भी एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, इसको भी देख लीजिएगा। डीवीसी जो है इसके पहले यहाँ पे क्या करने की बात कही है? देखिए 2030 तक जो है 5 गीगावाट, ठीक है, 5 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन करने का लक्ष्य रखा है डीवीसी। ठीक है, नवीकरणीय ऊर्जा का मतलब जो रेन्यूएबल एनर्जी होता है, जैसे सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे तो समुद्री ज्वारीय वाला ऊर्जा से उत्पादन करने का होता है। ठीक है, पवन ऊर्जा से होता है। तो ये सब जो है ना, उससे जो उत्पादन होगा बिजली, वो उसका 5 गीगावाट लक्ष्य रखा है ये 2030 तक। ठीक है, डीवीसी 2030 तक 5 गीगावाट का नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन करने का लक्ष्य रखी है। और 2032 तक, ये 2032 तक 5.5 गीगावाट का लक्ष्य रखी है। 2030 तक 5 गीगावाट और 2032 तक जो है डीवीसी 5.5 गीगावाट का लक्ष्य रखी है नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन का। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा, ये भी हाल फिलहाल का ही करंट अफेयर है। अब यहाँ पे दामोदर घाटी का देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बात, जहाँ से अच्छा क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए दामोदर घाटी परियोजना जो है वो स्थापना कब इसका हुआ था? तो 7 जुलाई 1948 ईस्वी को ये बना था। ठीक है, ये स्वतंत्र भारत का ये पहला बहुउद्देशीय परियोजना था, याद रखेंगे। देखिए स्वतंत्र भारत का ये पहला बहुउद्देशीय परियोजना था। बहुउद्देशीय का मतलब होता है ना कि उसमें मवेशी को भी धोइए, ठीक है, मवेशी को फिर नहलाइए, आदमी को पेयजल वहाँ से उपलब्ध होगा, विद्युत का उत्पादन होगा, कृषि कार्य में सिंचाई के लिए जल का प्रयोग होगा। तो इस तरह से, और उसके बाद सतही जल को ऊपर उठाने के लिए इसका प्रयास होगा। तो इस तरह से मल्टीपर्पज से जिसका उद्देश्य होता है उसको बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। ठीक है, तो ये पहला स्वतंत्र भारत का बहुउद्देशीय परियोजना था। ठीक है, अब ये परियोजना किसका किसका है? तो झारखंड और पश्चिम बंगाल का संयुक्त परियोजना है। दामोदर घाटी परियोजना ये जो है झारखंड और पश्चिम बंगाल का संयुक्त परियोजना है। किससे लिया गया था, किससे प्रेरित है ये? तो अमेरिका का एक टेनेसी घाटी परियोजना है, इससे प्रेरित है। अमेरिका का टेनेसी घाटी परियोजना 1932-33 में ये बना था। ठीक है, 1932-33 में बना था अमेरिका का टेनेसी घाटी परियोजना। इसी पर ये आधारित है। कौन? दामोदर घाटी परियोजना। और ये टेनेसी घाटी परियोजना अंग्रेज वाले जो है, ये अमेरिका वाले अपने नहीं बनाया था, ये हॉलैंड वाले का देन था। हॉलैंड वाले लोग जो है ये हॉलैंड से प्रेरित था। कुल मिला के हॉलैंड के इंजीनियरों ने इसको बनाया था।
और एकरा देख करके भारत में बना दिया यहाँ पे दामोदर घाटी परियोजना। ठीक है, मुख्यालय अगर बात करें दामोदर घाटी परियोजना का तो कहाँ पे है, कोलकाता में है। उप मुख्यालय का बात करें, ठीक है, सब डिवीज़न का बात करें तो हजारीबाग में है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर बात किया जाए इसमें कुल कितने बांध है, तो इस परियोजना में बांध देखेंगे तो 8 है और एक अवरोधक बांध है। इसमें बाढ़ जो है दामोदर नदी में बहुत आता है, यहाँ पे लातेहार टोरी क्षेत्र से निकलती है, ऐसे बहती है, तो इसको जगह जगह पर थोड़ा सा रोका गया है। और अवरोधक बांध का केवल काम है कि इसका स्पीड को कम करना, ठीक है, नहीं तो पश्चिम बंगाल जो है ना पूरा दहल जाएगा, तो उसी को बचाने के लिए अवरोधक बांध एक बनाया गया यहाँ पे। और 8 मुख्य यहाँ पे बांध है। देखिए तिलैया, मैथन, बाल पहाड़िया जो बांध है ये दामोदर नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, बराकर पर है। पंचेत, अय्यर और बैरमो ये दामोदर नदी पर है। पंचेत, अय्यर और बैरमो दामोदर नदी पर है। बोकारो जो है बोकारो नदी पर है बांध। इसके बाद यहाँ पे कोनार जो बांध है कोनार नदी पर है, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। देखिए गर्मी में ना पढ़ाते पढ़ाते पूरा तरीका से ओठ जो होता है ना चिपक जाता है। गर्मी हमको इतना लगते रहता है, आप लोग को हम बता नहीं सकते हैं। आप लोग तक अच्छा आवाज़ जाए इसीलिए खिड़की दरवाज़ा बंद कर देते कि बाहर का आवाज़ कुछ नहीं आए रात में। उसके बाद फैन उन जो है मेरे पास उसको भी बंद कर देते हैं। पूरा पसीना इतना टपकते रहता है कि टाइप पर जो हम पढ़ा रहे होते हैं उस पर गिरते रहता है। मेरा पेन अच्छा से नहीं चलता है, स्लिप करता है, ओठ जो है चिपकने लगता है। ये मेरा स्थिति है, लेकिन क्या कर सकते हैं, पढ़ाना पड़ता है। बाकी मेरे पास तो ऐसा कुछ सुविधा नहीं है कि मतलब शरीर को भी आराम मिले और बहुत अच्छा पढ़ा ले। ठीक है, पंखा उंखा सब बंद करके पढ़ाते हैं कि आप लोग तक बहुत अच्छा आवाज़ जाए। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं कि कंटेंट पसंद लगे तो एक लाइक कीजिएगा, क्योंकि वही मोटिवेशन का काम करता है। ठीक है, मेरे पास एसी नहीं लगा हुआ है और एकदम 3rd फ्लोर में रहते हैं। 3rd फ्लोर में रहने से बहुत ज़्यादा गर्मी लगता है पूरा, और ऊपर वाला फ्लोर थोड़ा छोटा होता है। ठीक है, ऊंचाई हाइट जो होता है छोटा होता है, तो गर्मी बहुत ज़्यादा लगता है। पूरा टैब भी भीग जाता है, हम भी भीगे रहते हैं, तभी पढ़ाते रहते हैं। ये है दर्द, क्या कर सकते हैं, लेकिन पढ़ाना है, आप लोग को साथ देना है। ठीक है, आप लोग अगर साथ दे रहे हैं तो हमको भी साथ देना है। देखिए कोल इंडिया जो है, ये कोल इंडिया यहाँ पर स्थापना इसका कब हुआ था, नवंबर 1975 ईस्वी में कोल इंडिया का स्थापना हुआ था। इसका मुख्यालय कोलकाता में है, याद रखिएगा, कोल इंडिया का मुख्यालय कोलकाता में है। 1975 में ये इसका स्थापना हुआ था। विशेषता क्या है, यह भारत सरकार का देखा जाए, कोल मंत्रालय का ये देखा जाए तो ये महारत्न कंपनी है। ये महारत्न कंपनी है कोल इंडिया, याद रखेंगे, भारत सरकार का। ठीक है, ये सब एडिशनल बात बताते हैं, उसको जरूर याद रखिएगा, क्योंकि करंट अफेयर जहाँ चर्चे में रहता है वहीं से स्टैटिक्स निकाला जाता है, इसीलिए हम उसी चीज़ को हम पूरा विस्तार से रखने का प्रयास करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा लुगुबुरु पहाड़ी किस जिला में स्थित है। हाल ही में लुगुबुरु पहाड़ी जो है चर्चे में रहा है, तो ये कहाँ पर स्थित है, तो ये बोकारो में स्थित है। ठीक है, इसको आप देख सकते हैं। लुगुबुरु पहाड़ी अब किस लिए चर्चे में आया है, ऐसे तो ये हमेशा चर्चे में रहता है। संथाल जनजातियों का जो है ये एक धार्मिक स्थल के रूप में जाना जाता है, तो ये चर्चे में रहता है। ठीक है, लेकिन अभी क्यों चर्चे में आ रहा है, इसको लेकर के बहुत ज़रूरी है जानना। देखिए लुगुबुरु पहाड़ी जो है, लुगुबुरु घंटाबारे आप जानते होंगे, ये बोकारो में है। तो लुगुबुरु जो बोकारो जिले में स्थित है, यहाँ हाल में नक्सल अभियान हुआ था, चलाया गया था, और इसमें 8 नक्सली जो हैं मारे गए हैं। मतलब अभी नक्सल अभियान यहाँ चलाया गया था, इसमें 8 नक्सली यहाँ मारे गए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि 1 करोड़ का इनामी नक्सली जो था ये यहाँ पे मारा गया है, प्रयाग मांझी। ठीक है, उर्फ विवेक इनका नाम था। ठीक है, तो ये प्रयाग मांझी जो है वो मारे गए हैं। 1 करोड़ इन पर इनाम था। आप सोच सकते हैं 1 करोड़ इनाम कम नहीं होता है, तो ये मारे गए हैं। यहाँ पे 8 नक्सली जो है ढेर हो गए हैं। यहाँ पे आपको जो यहाँ डीजीपी हैं वही बताए थे, अनुराग गुप्ता। ठीक है, कि इस तरह का यहाँ पे नक्सली अभियान सफल रहा है। ठीक है, बाकी जो है ये अभियान को लेकर के गृह मंत्री भी कुछ बोले हैं। गृह मंत्री अमित शाह जो है इसको सफल नक्सल अभियान बताते हुए इसकी सराहना किए हैं, बहुत ज़्यादा सराहना किए हैं कि हम नक्सल मुक्त जो है भारत को बनाने में आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि आपको हम बताए थे कि सबसे ज़्यादा प्रभावित नक्सलवाद का क्षेत्र में मुख्य रूप से जो है छत्तीसगढ़ और झारखंड का जो क्षेत्र है ये आता है, और महाराष्ट्र का क्षेत्र आता है। 3 ही राज्य है जो नक्सल प्रभावित है। हमारे यहाँ जो है पश्चिमी सिंहभूम वो ज़्यादा प्रभावित है, तो इसको लेकर के जो है यहाँ पर पूरी तरीक़ा से झारखंड को नक्सल प्रभावित से मुक्त करने का ये अभियान चलाया जा रहा है। ठीक है, तो गृह मंत्रालय जो है ये इसका सराहना किए हैं। कुल मिला के गृह मंत्री अमित शाह
कि इस तरह का अभियान से हम नक्सल मुक्त हो सकते हैं। ठीक है, बाकी जो है गृह मंत्री अभी झारखंड आ रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह जो है ये 25 या 26 अप्रैल को, ठीक है, 25 या 26 अप्रैल को जो है ये यहाँ आ रहे हैं। कंफर्म हम डेट नहीं बता रहे हैं, आप लोग देख लीजिएगा। 25 या 26 अप्रैल को ये झारखंड का दौरा पर आ रहे हैं और ये यहाँ पर क्या करेंगे, जो मादक पेय पदार्थ होता है, ठीक है, तस्करी जो होता है उसको लेकर के यहाँ पे बात करेंगे और उसी को लेकर के हम नीचे भी अभी बात करेंगे जो करंट अफेयर के दृष्टि से इम्पॉर्टेंट रहेगा। देखिए, ऑपरेशन नक्सली मुक्त जो सारंडा में और कोल्हान के क्षेत्र में चलाया गया था, ऑपरेशन नक्सली मुक्त। कुछ और ऑपरेशन देख लेते हैं जहाँ से अच्छा क्वेश्चन बनेगा। तो ऑपरेशन नक्सली मुक्त जो है सारंडा और कोल्हान के क्षेत्र में चलाया गया था। इसके बाद यहाँ पर रांची जिला में जो है वो ग्रामीण एसपी के नेतृत्व में चलाया गया था ऑपरेशन अफीम। ठीक है, रांची जिला में ऑपरेशन अफीम चलाया गया था। और अफीम क्या होता है, ये पोस्ता के पौधा से प्राप्त होता है और इसमें मतलब लोग इसको प्रयोग करता है नशा के रूप में। ठीक है, बाकी तो ड्रग्स जो है दवा के रूप में प्रयोग होता है, लेकिन ज़्यादातर लोग नशा के रूप में प्रयोग करता है और इससे क्या है, बर्बाद होता है लोग। तो यहाँ पर जो है देखा जाए तो अफीम जो है ये इससे ड्रग्स बनता है, ड्रग्स से हीरोइन बनता है और यही हीरोइन जो है ये आगे जाकर आप देखेंगे तो पूरा तरीका से मादक पदार्थ के रूप में इसको जाना जाता है। तो इससे किस तरह से झारखंड को ठीक किया जाए इसको लेकर के बैठक करेंगे अमित शाह, इसीलिए 25 या 26 तारीख को यहाँ पे आ रहे हैं। ये हम कंफर्म डेट नहीं बता रहे, लेकिन यही दोनों डेट में आ रहे हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। आगे यहाँ पर देखते हैं इंपॉर्टेंट। ठीक है, रांची के रेलवे स्टेशन पर एक ऑपरेशन अभी हाल फिलहाल में चलाया गया था, ऑपरेशन नारकोस। ठीक है, ये नारकोस क्या है कि जो मादक पदार्थ का जो तस्करी करते हैं लोग को, उनको यहाँ पर जो है वैसे अपराधियों को पकड़ने के लिए ये चलाया गया था, उसको काबू में करने के लिए चलाया गया था। ठीक है, कौन, ऑपरेशन नारकोस और ऑपरेशन अफीम, ये दोनों रांची में था। ठीक है, इसके बाद कुछ और पुराना ऑपरेशन देख लेते हैं। जैसे देखिए ऑपरेशन कोम्ब, ये जो था ना धनबाद रेलवे स्टेशन पर जो चोरी लूटपाट होता है उसको रोकने के लिए चलाया गया था। इसके बाद ऑपरेशन जो है अनाकोंडा 1, अनाकोंडा 2, ये पश्चिमी सिंहभूम में जो सारंडा का जो जंगल है वहाँ पर ये संचालित किया गया था। इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो ऑपरेशन डबल बुल, ऑपरेशन डबल बुल ये हाल फिलहाल में चलाया गया है, करंट अफेयर है झारखंड का, ये लोहरदग्गा में चलाया गया था। ठीक है, और ये ज़्यादातर नक्सली के विरुद्ध ही रहेगा। ठीक है, इसीलिए ज़्यादा बोलने की तो ज़रूरत है नहीं। जैसे अनाकोंडा 2, 1 ये नक्सली विरुद्ध था, ये डबल बुल जो है नक्सली विरुद्ध था। इसके बाद जो है ऑपरेशन यहाँ पे टोडलमल, ये है भूमि वितरण हेतु जो संचालित अभियान था, ये भूमि का किस तरह से वितरण किया जाए, इसीलिए ऑपरेशन टोडलमल चलाया गया था। ऑपरेशन जस्टिस जो है यहाँ का जो मजदूर होते हैं उनको न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने हेतु चलाया गया था, ऑपरेशन जस्टिस। इसके बाद है ऑपरेशन यहाँ पे ट्राइडेंट, ऑपरेशन ट्राइडेंट जो है वो रांची और सरायकेला के क्षेत्र में ये चलाया गया था नक्सलियों के विरुद्ध में। ठीक है, ऑपरेशन ट्राइडेंट रांची और सरायकेला खरसावां के क्षेत्र में नक्सली विरुद्ध चलाया गया था। नेक्स्ट है यहाँ पे ऑपरेशन सफाया, ये नक्सलियों के खिलाफ झारखंड और बिहार के सीमावर्ती जिलों में संयुक्त रूप से संचालित किया गया था, तो इसको भी याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे ऑपरेशन चक्रव्यूह, ऑपरेशन चक्रव्यूह जो है वो गुमला जिला में नक्सलियों के विरुद्ध में ये संचालित किया गया था, याद रखेंगे। ठीक है, इसके बाद आगे है ऑपरेशन यहाँ पे जंगल, ऑपरेशन जंगल, ये गढ़वा जिला में संचालित जो है नक्सल विरोधी अभियान था, ऑपरेशन जंगल। ठीक है, ऑपरेशन जाल, ऑपरेशन जाल जो है वो लातेहार के क्षेत्र में जो जंगल है यहाँ पे नक्सलियों के विरुद्ध संचालित किया गया था। इसके बाद आगे है ऑपरेशन सामना, ऑपरेशन सामना जो है वो पलामू लातेहार क्षेत्र में नक्सलियों के विरुद्ध संचालित किया गया था। ठीक है, इसके बाद ऑपरेशन नई दिशाएं, ऑपरेशन नई दिशाएं नक्सलियों के विरोध में ये यहाँ पे मुख्य धारा में लाने हेतु संचालित किया गया था, मतलब नक्सलियों को मुख्य धारा में लाने के लिए ये चालू किया गया था ऑपरेशन नई दिशाएं। ठीक है, ऑपरेशन वरुण, वरुण इसको कहते हैं, वरुण को बोलते हैं मतलब जल का देवता, तो पेयजल की समस्या को दूर करने के लिए संचालित किया गया था ऑपरेशन वरुण। इसके बाद है ऑपरेशन धनवंतरी, ये नकली जो दवाइयों को प्रतिबंधित करने के लिए संचालित किया गया था, ऑपरेशन धनवंतरी। इसके बाद आगे है यहाँ पे ऑपरेशन खोज, ऑपरेशन खोज 2013 में लातेहार जिला में चलाया गया था नक्सलियों के विरोध में। ठीक है, इसके बाद आगे यहाँ पे ऑपरेशन अग्निदूत,
ऑपरेशन अग्निदूत जो है पलामू के आसपास के क्षेत्रों में संचालित किया गया था नक्सलियों के अगेंस्ट में, ठीक है। आगे है नक्सली के विरुद्ध में ये संचालित किया गया था ऑपरेशन ग्रीन हंट, ये नक्सलियों के विरुद्ध में 2009 में संचालित किया गया था। और ये तो आपको पहले भी बता दिए हैं, ऑपरेशन डबल बुल ये नक्सलियों के विरुद्ध संचालित किया गया था और ये हाल फिलहाल में लोहरदगा में किया गया है, पहले भी बता दिए हैं, ठीक है। तो ये सब ऑपरेशन याद रखिएगा। अभी जो करंट वाला जो बताएं वो जरूर याद रखिएगा, पक्का वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। बाकी इस चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो जुड़ जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है पूरी तरीक़ा से हम आपको पढ़ाने वाले हैं सामान्य अध्ययन और करंट अफेयर। ईजी फॉर स्टडी यूट्यूब में लिखिएगा, इस तरह का लोगो आएगा, बहुत सारा वीडियो दिया गया है। बाकी जुड़ जाइएगा, यहाँ पर जब क्लास चालू करेंगे तो पूरा सामान्य अध्ययन झारखंड जैसा आग लगाने वाले हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मणिपुर में आयोजित 68वां राष्ट्रीय स्कूल फुटबॉल चैंपियन कौन बना है? तो मणिपुर में आयोजित किया गया था 68वां राष्ट्रीय स्कूल फुटबॉल प्रतियोगिता, उसमें कौन चैंपियन रहा है? तो इंपॉर्टेंट रहेगा सी नंबर, ठीक है, झारखंड। झारखंड जो है मणिपुर में आयोजित 68वां राष्ट्रीय स्कूल फुटबॉल चैंपियन बना है, ठीक है। तो ये जो है याद रखेंगे, ये महिला फुटबॉल था जिसमें महिला टीम जीती है, ठीक है। तो मणिपुर में आयोजित 68वां फुटबॉल स्कूल प्रतियोगिता में चैंपियन झारखंड की महिला टीम रही है। तो ये बहुत खुशी की बात है, क्योंकि हम मणिपुर में जाकर के चैंपियन हो रहे हैं, पूरा इंडिया में पहला स्थान ला रहे हैं, तो ये बहुत खुशी की बात होता है। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछता है, जो गर्व का बात होगा जरूर पूछेगा, ठीक है राज, और जो खराब बात होगा वो नहीं पूछेगा, ठीक है। जैसे पश्चिम सिंहभूम का स्थान सबसे खराब स्थिति में है पूरा भारत में नक्सली को लेकर के, तो नहीं पूछेगा आपसे, लेकिन याद रखना है सेंट्रल का एग्जाम देंगे तो वहाँ पूछ देगा, वैसे अगर कभी पूछना रहेगा तो पूछ देगा, ठीक है। तो रखिएगा पढ़कर। देखिए रामदास सोरेन जो हैं ये शिक्षा मंत्री हैं, इन्होंने बेटियों को बधाई दिया है, ठीक है। जितना भी इसमें जीती है उस सबको यहाँ पे बधाई दी है, किसी तरह से आगे तुम लोग बढ़ो खेल के क्षेत्र में और बहुत आगे तक निकलो, ठीक है। तो ये बधाई यहाँ पर दी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गृह मंत्रालय द्वारा पुलिस आंतरिक सुरक्षा सेवा पदक झारखंड के किस ऑफिसर को दिया गया है? तो अभी हाल में गृह मंत्रालय के द्वारा पुलिस आंतरिक सुरक्षा सेवा पदक किसको दिया गया है? तो ये याद रखेंगे यहाँ पे प्रकाश सोय, ठीक है। प्रकाश सोय ये डीएसपी हैं, इनको दिया गया है ये पुरस्कार, याद रखेंगे, सी नंबर ऑप्शन होगा। देखिए रांची कोतवाली जो थाना क्षेत्र है यहाँ के डीएसपी हैं प्रकाश सोय, इनको गृह मंत्रालय के द्वारा पुलिस आंतरिक सुरक्षा सेवा पदक दिया गया है, याद रखिएगा, ठीक है। अब ये पदक इनको क्यों दिया गया है? तो ये जो है देखा जाए तो नक्सली विरोध अभियान में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने हेतु इनको ये पुरस्कार दिया गया है। तो ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट है, गृह मंत्री अमित शाह हैं, ये याद रखना है, ठीक है। केंद्रीय पुरस्कार सम्मान जो दिया जाता है राज्य को, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, पूछे जाने की संभावना बनता है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और देख लीजिए यहाँ पे, जो वन लाइनर टाइप का रहेगा। कोडरमा के पूर्व सांसद थे तिलकधारी सिंह, इनका निधन हो गया हाल फिलहाल में। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इनके निधन पर शोक व्यक्त किए हैं। अगर मुख्यमंत्री शोक व्यक्त कर रहे हैं इसका मतलब है कि वो जाने माने हस्ती थे, ठीक है। तो पूर्व सांसद थे कोडरमा के, कौन? तिलकधारी सिंह, इनका अभी निधन हो गया है, तो ये याद रखिएगा। बाकी जो है इस सीरीज से जो सुबह चलता है जरूर जुड़ जाइएगा, ठीक है। झारखंड करंट अफेयर के साथ यहाँ पे झारखंड जीके जीएस का सुपड़ा साहब, अगर आप 40 जेपीएससी का तैयारी करने वाले हैं या दरोगा के लिए आप स्टार्ट कर दिए हैं या उत्पाद पुलिस या झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो इस सीरीज़ को ज़रूर देखिए। 5:30 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच यह सीरीज़ आता है, और यहाँ पर 20 से 25 मिनट अगर आप टाइम देते हैं, 20 से 25 मिनट का अगर टाइम देते हैं तो यहाँ पे सामान्य अध्ययन भी बहुत अच्छा हो जाएगा और करंट अफेयर साथ साथ में कंप्लीट हो जाएगा। मतलब दोनों का दोनों आपका स्ट्रांग हो जाएगा, ये मेरा प्रयास रहता है। बस थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, अपने दोस्तों में थोड़ा शेयर कर दीजिएगा, अच्छा लगे तो। वीडियो में क्वालिटी लगे कि कंटेंट दिया गया तो एक लाइक कर दीजिएगा, इससे हमको मोटिवेशन मिलता है। बाकी चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, क्योंकि सभी एग्ज़ाम का तैयारी हम पूरा यूट्यूब पर कराने वाले हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।